नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की एनसीईआरटी, जिसका पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि देखेंगे कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया, जिसे हवा में हम श्वास लेते हैं और जो भोजन हम खाते हैं। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण भी, ये सभी पदार्थ हैं। ये क्या, ये सभी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी हुई वस्तु का द्रव्यमान और ये कुछ स्थान घेरती है। जैसे कोई पत्थर है तो जहाँ रखेंगे वहाँ का स्थान घेरती है। प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल और आकाश से मिलकर बने होते हैं। उनके अनुसार ये पंच तत्व से सभी वस्तुएं बनी होती हैं, चाहे वह सजीव हो या चाहे वह निर्जीव हो। जो भी वस्तुएं, चाहे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव, वो 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, जो वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल के आकाश से मिलकर बनी होती है। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 2 प्रकार के में वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे और अब बता दें कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप को इस अध्याय में हमको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि पदार्थों के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। आपको बता दें कि बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते, लकड़ी के टुकड़ों की तरह होते, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत है, ये सही है या कणों से ये बने होते हैं। चलिए क्रियाकलाप 1.1 में देखते हैं कि एक 100 ml का बीकर लेंगे। 100 ml का बीकर लेंगे। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा देंगे। एक बीकर लेंगे, इस 100 ml का एक बीकर लेंगे। इस बीकर को जल से आधा भरकर और जल के सतह पर निशान लगा देंगे। दिए गए नमक या शर्करा के तरह कांच की छड़ से मदद से जल में घोल डाल देंगे। जो दिए गए नमक या शर्करा है, जो शर्करा कांच की छड़ की मदद से घोल में डाल देंगे। जल के स्तर पर आए बदलाव पर ध्यान दें कि आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब गए और क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हम इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा और पूरे पानी में घुल गई है, जैसे एक में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि एक 100 ml का बीकर लिए, उसमें पानी और नमक डाल रहे हैं। देखिए चित्र 1.1 में कि एक 100 ml का बीकर है, जिसमें जल और नमक मिलाया गया है और जल को चम्मच से हिलाया गया है, जिसमें हम देखिए जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों से समावेशित हो जाते हैं। इसलिए पदार्थ के ये कण कितने छोटे छोटे होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 1.2 में देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल। देखिए पदार्थ के कण कितने छोटे छोटे होते हैं। तो चलिए क्रियाकलाप 2 में पढ़ते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टलों का 100 ml पानी घोल लेंगे। 100 पानी घोल लेंगे। इस घोल में लगभग 10 ml घोल को निकाल कर और उसे 90 ml जल में मिला देंगे। 90 ml जल में मिला देंगे। इस उपरोक्त घोल में 10 ml निकाल कर 90 ml जल में मिला दें। तो इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते हैं और यह जल अब भी
रंगीन हो जाता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत ही अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। यह दिखाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा को भी रंगीन हो जाती है। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित रहते हैं और एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते, इतने छोटे कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आपको बता दें पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.2 और 1.2 में नमक और शर्करा तथा डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कणों के समान रूप से पानी में वितरित हो गए थे। इस प्रकार जब हम चाय या कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यह पदार्थ है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते। अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। उससे सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? आप अब अगरबत्ती जला दे तो क्या होता है कि दूर से इसकी सुगंध को मिल सकती है और इसे परीक्षण को नोट करें। क्रियाकलाप 1.4 में देखेंगे। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे पर शहद डाल दे। इसको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दे और स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा कि शहद की बूंद डालने के तुरंत आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? आपको बता दें कि 1 गिलास गर्म पानी में एक गिलास गर्म पानी से तथा दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट एक क्रिस्टल डाल दें और एक क्रिस्टल रख दे, हिलाए नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है कि समय बीतने पर क्या होता है? इसके ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है कि क्यों या कैसे होता है? उपरोक्त क्रियाकलापों में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा है कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतःमिश्रित हो जाते हैं। मिक्स हो जाते ऐसे कणों में रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है और 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही मिश्रण कहलाता है। तो आपको बता दें कि मिश्रण क्या है? 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही मिश्रण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर मिश्रण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपको बता दें कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते ऐसे आपको देखते हैं क्रियाकलाप 6 में क्या होता है। इस खेल को एक मैदान में खेले तो आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर श्रृंखला बनाए और पहला समूह ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले और दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले।
मानव श्रृंखला में तीसरा समूह केवल उंगली, तीसरा सिर्फ उंगली और सिर से छूकर यह श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह जो उपरोक्त बड़े तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। इस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने और तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे के सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। और बता दें, एक लोहे की कील लेते हैं, दूसरे क्रियाकलाप देखते हैं। एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लेते हैं, रबर बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर इसे भंगुर करने का प्रयास करें। तीनों में से किसके कण अधिक बल एक दूसरे से जुड़े हैं? क्रियाकलाप थाली में जल देकर उसे उस उंगली से काटने का प्रयास करें। जैसे हम एक थाली लेते हैं, वो थाली में जल डालते हैं और थाली को ध्यान से ऐसे ऐसे राउंड घुमा रहे थे, उसको फिर अचानक ऐसे करेंगे तो एक दूसरे को उसको डायरेक्शन नहीं लगता है। क्या जल की सतह काटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण होता है? आपको बता दें कि तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों के एक साथ रखता है और इस आकर्षण को सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ अलग अलग होता है। सामर्थ्य से प्रत्येक पदार्थ अलग अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखे हैं कि ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूपों में होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। आपको हम बता दें कि अब हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। जैसे आपको बता दें, पेन, किताब, सुई, लकड़ी और छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इसके आकार का चित्र बनाएं। इन सभी को निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। इन पर हथौड़ा मारने या खींचने या गिरने से क्या होता है और क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें या क्या इनका संपीड़न होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन है, यानी इनका नगण्य संपीड़न होती है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। ये इसलिए दृढ़ होते हैं कि निम्नलिखित विचार। आपको बता दें कि अब पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है। तो पदार्थ की ठोस अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, उसको हम ठोस अवस्था कहते हैं। रबर बैंड को क्या माना जाए? रबर बैंड को क्या माना जाए कि क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है या क्या यह ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं या क्या यह ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्योंकि स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेशन होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो यह बहुत ही वायु बाहर निकलती, जिसके कारण संपीड़न होना संभव होता है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की द्रव अवस्था। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करेंगे, जैसे जल, खाना पकाने का तेल, दूध और जूस, शीतल पेय और विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला में इन
प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से बर्तनों में 50 ml का निशान लगा लेंगे। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक-एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? और द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ने पर क्या यह आसानी से बहता है? प्रेक्षण समय हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित है। जिस बर्तन इन्हें रखा जाए तो यह उसी आकार ले लेते हैं और द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है।